नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। आदमपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की दमदार जीत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ये सीट भजनलाल परिवार की थी और रहेगी। वोटों की काउंटिंग के बीच मात्र 11वें राउंड में बीजेपी भव्य को पछाड़ पाए। बाकी 12 राउंड में बीजेपी के भव्य जीत के रथ पर चलते नजर आए और वोटिंग काउंटिंग के साथ ही आखिरकार आदमपुर की जनता को भव्य में ही भजनलाल दिखे। इसके साथ ही ये जीत बीजेपी के लिए भी कई मायनों में काफी अहम है, क्योंकि ये पहला मौका है जब इस सीट से बीजेपी की बंजर जमीन पर जीत का पौध निकला हो। तो चलिए आपको बताते हैं इस सीट का समीकरण। आदमपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। यहाँ की सियासी जमीन बीजेपी के लिए बंजर रही है। बीजेपी ने इस सीट पर 7 बार चुनाव लड़ा और 7 बार उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार बीजेपी 8वीं बार आदमपुर के मैदान में उतरी, पूरा दमखम लगाया और नतीजा आपके सामने है। हालांकि इस जीत से पहले 5 बार बीजेपी ने उम्मीदवार अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। साल 2014 में जब बीजेपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए हरियाणा में 90 में से 47 सीटों पर जीत हासिल की थी, तब भी वो आदमपुर की सीट नहीं जीत पाए थे। इस सीट से कुलदीप बिश्नोई हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी थे। बीजेपी इस सीट पर कभी मुकाबले में नजर नहीं आई है। साल 2019 में इस सीट पर हुए चुनाव में सोनाली फोगाट ने जरूर कांग्रेस से चुनाव लड़े कुलदीप बिश्नोई को कड़ी टक्कर दी थी और जमानत भी बचाई थी। इस चुनाव में बीजेपी ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया था। आदमपुर में पहली बार बीजेपी को 27.28% वोट मिले। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े कुलदीप बिश्नोई ने जीत हासिल की थी। वहीं अगर आदमपुर का सियासी इतिहास की बात करें तो आदमपुर विधानसभा सीट का इतिहास बड़ा रोचक रहा है। इस सीट पर 1967 से लेकर 2019 तक कुल 13 सामान्य जबकि 3 उपचुनाव हुए हैं। यहाँ 11 बार कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 4 बार हरियाणा जनहित कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं। वहीं एक बार इस सीट पर जनता पार्टी को जीत मिली है। बीजेपी के इन 2 प्रत्याशियों की बच गई थी जमानत राशि। साल 2000 में इस सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी ने बढ़िया प्रदर्शन किया था। इस चुनाव में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष गणेशी लाल ने 19% वोट हासिल कर अपनी जमानत राशि बचा ली थी। तब बीजेपी ने इनेलो के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। वहीं 2019 में सोनाली फोगाट ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 27.28% वोट हासिल किए थे। बीजेपी ने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के गढ़ आदमपुर में पहली बार कमल खिलने के लिए उनकी तीसरी पीढ़ी पर दांव खेला था और भव्य बिश्नोई ने भी अपनी इस शानदार जीत के साथ अपने इस सियासी गढ़ पर फिर से अपना पताका लहरा दिया। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी ही रिपोर्ट को जानने के लिए देखते रहिए हरियाणा आज।